हैं वो ये है कि क़ुरबानी के मसाइल और क़ुरबानी के फ़ज़ाइल क्या हैं कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में। कुरान क्या कहता है, अहादीस क्या कहती हैं क़ुरबानी के बारे में। अल्लाह का कुरान कहता है कि वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह का कुरान कहता है कि हमने हर एक के लिए कुर्बानी मुकर्रर की है। किस लिए मुकर्रर की है? लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि जो जानवर, मखसूस जानवर जिनको अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है, उन जानवरों के ऊपर आप अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए हैं। अब कुर्बानी पहली उम्मतों के अंदर भी थी, लेकिन जब ये मामला, जब ये मिशन, जब ये काम जनाब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और आपने अल्लाह की रज़ा के खातिर, अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करने के खातिर, अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने आप को पेश करने के खातिर, अपने फ़र्जंद अर्जुमंद को अल्लाह की बारगाह में जब पेश किया तो अल्लाह ताला को अपने उस प्यारे हबीब का ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इस अमल को और ख़ुसूसियत अता फ़रमा दी है, और इतनी ख़ुसूसियत अता फ़रमाई है कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए क़ुरबानी को वाजिब करार दिया है। फरमाया क़यामत तक आने वाले जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए क़ुरबानी वाजिब हो चुकी है। इसलिए कि जिस खुशनुदी, जिस प्यार और मोहब्बत के साथ जनाब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की रज़ा के खातिर क़ुरबान किया है, उस खुशनुदी को देखकर अल्लाह ताला ने अपने हबीब की उस मोहब्बत को देखकर, उस प्यार को देखकर अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए ये मिशन रख दिया है कि जो भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो मेरे बंदे हैं, जो मेरी फरमाबरदारी करने वाले लोग हैं, क़यामत तक आने वाले उन लोगों के लिए क़ुरबानी वाजिब हो चुकी है। इस कुर्बानी के फ़ज़ाइल क्या हैं, इस कुर्बानी के करने से मिलता क्या है, और हुज़ूर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है, तो ये हमें कहाँ से पता चला है। और कुर्बानी हमें ये भी दर्स देती है कि ए मुसलमानों, ए लोगों, जहाँ पर आप जानवरों की कुर्बानी करते हो, वहाँ के ऊपर आप हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। चाहे वो माल की कुर्बानी है, अल्लाह की राह में माल खर्च करो। चाहे वो अगर तुम्हारी जान की कुर्बानी है तो अपनी जान कुर्बान करो। अगर तुम्हारी औलाद की कुर्बानी है तो तुम अपनी औलाद कुर्बान करो। अगर तुम्हारा मालो मता, तुम्हारे अजीज़ व अक़रबा अगर अल्लाह की राह में उनके कुर्बान आने का वक़्त आ गया है तो आप उनको भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। एक कुर्बानी करने का और एक कुर्बानी का हमारे ऊपर वाजिब होने का ये इम्तिहान है कि जहाँ के ऊपर तुम जानवर कुर्बान करते हो, वहाँ पर अल्लाह की राह में तुम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि जब तुम्हें कुर्बानी करने का वक़्त आ जाए तुम्हारे ऊपर, तो ताकि तुम इस चीज़ के ऊपर दरेग ना करो। अब कुर्बानी से मिलता क्या है? कुर्बानी आका दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी की है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सिनीन युदही। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल मदीने मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा हुए। 10 साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया मदीना के अंदर, और 10 साल अल्लाह की राह में आपने कुर्बानी फरमाई है। 10 साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मदीना शरीफ में क़याम फरमाया है, और 10 साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में कुर्बानी की है। इस कदर अल्लाह के नबी को हुज़ूर ने, अल्लाह ने जो कुर्बानी मुकर्रर फरमाई थी, उस कुर्बानी के साथ इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी कि हर साल अल्लाह के नबी जानवर को लेकर अल्लाह की बारगाह में जो है वो उसको कुर्बान किया करते थे। फिर इस कुर्बानी से मिलता क्या है? इस कुर्बानी के इवज़ रब की बारगाह से इनाम क्या है? इस कुर्बानी के इवज़ रब की बारगाह से एजाज़ क्या है हुज़ूर के ग़ुलामों के लिए? ज़रा वो समात फरमाएँ। अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाहि मा हाज़िहिल अदाहिय्यु क़ाला सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि चंद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर की मजलिस में हाजिर हुए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, यार ज़रा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ए कमली वाले आका जी, ए आमिना के लाल, ए अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, ये कुर्बानी क्या है? ये अल्लाह की राह में जो जानवर कुर्बान किए जाते हैं, ये कुर्बानी क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, काला सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, तुमने अगर सवाल कर लिया है, तुमने मेरी बारगाह से ये पूछ लिया है, तो ज़रा सुनो नहीं, ये कुर्बानी क्या है? अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करना ये क्या है? फरमाया, मेरे सहाबा, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर अल्लाह के नबी के सहाबा ने फरमाया, फिर अल्लाह के नबी के सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, चलो ये बात तो कन्फर्म हो गई ना, ये कुर्बानी क्या है, पहले किसने की है, ज़रा ये तो बताइए ना, ज़रा ये तो हुक्म इरशाद फरमाइए ना। या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी अगर हम अल्लाह की बारगाह में जानवर कुर्बान करेंगे, हम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करेंगे, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अल्लाह की बारगाह से क्या इनाम है, क्या इकराम है, क्या एजाज है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, काला बिकुल्ल शारतिन हसना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, जब तुम एक जानवर को लेकर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें उस जानवर के जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं, उस एक एक बाल के सदके में नेकियां अता फरमाएगा। फरमाया, जब तुम जानवर लेकर, जब तुम माल दौलत से जानवर खरीद कर अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करोगे, उस कुर्बानी के जानवर के जिस्म के ऊपर जितने बाल होंगे, अल्लाह ताला तुम्हें एक एक बाल की इवज़ तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। फिर सहाबा इकराम ने, फिर हुजूर के सहाबा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रा ये तो बताइए ना, ज़रा ये तो हुक्म इरशाद फरमाइए ना। चलो वो तो जानवर बालों वाले हैं, जिनके बाल के इवज़ अल्लाह ताला हमें नेकियां अता फरमाएगा। चूँकि सहाबा जानते थे हुजूर की आने वाली उम्मत के लिए किसी मसाइल के अंदर मुश्किल ना हो, किसी मसले के अंदर दुश्वारी ना हो। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ज़रा ये तो बताइए ना, आपके गुलाम जब ऊन वाला जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करेंगे, उनके लिए कितनी नेकियां हैं? मोहब्बत से कहें यार सुभान अल्लाह। फरमाया, मेरे सहाबा, जब तुम ऊन वाले जानवर, जब तुम ऊन वाले बैल, जब तुम ऊन वाली बैल बकरियां लेकर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करोगे, अल्लाह ताला उस ऊन के एक एक बाल के सदके में तुम्हें एक एक नेकी अता फरमाएगा। फरमाया, अगर बालों वाला जानवर लेकर कुर्बान करोगे, एक एक बाल के सदके में अल्लाह ताला तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। फिर सहाबा इकराम ने और मसले की वजाहत फरमा दी हुजूर की बारगाह में। फरमाया, जब तुम ऊन वाला जानवर, ऊन होती है दुम्बे के ऊपर, भेड़िए के ऊपर, और ये लेला जो होता है इसके ऊपर ऊन होती है, तो सहाबा इकराम ने यह मसला भी वजाहत से हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। हुजूर ने फरमाया, जो ऊन उतरती है जानवर से, उस ऊन के एक एक बाल के सदके में अल्लाह ताला तुम्हें एक एक नेकी अता फरमाएगा। फरमाया, ना तुम्हारे जानवर जो दूसरा बालों वाला है उसकी नेकी ज़ाया जाने देगा, ना तुम्हारे ऊन वाले जानवर की अल्लाह ताला नेकी को ज़ाया जाने देगा। ये अल्लाह ताला की बारगाह से इनाम है, ये इकराम है। फिर अगला अमल क्या है, फिर अगला इनाम क्या है? अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम मा अमिला आदमियुन मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बु इलल्लाहि मिन अहराक़िद दमी लयातियती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नद्दमु यक़उ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़उ मिनल अर्दि फ़तीबु बिहा नफ़्सन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब
ईद उल अज़हा की घड़ियाँ आती हैं, जब ईद उल अज़हा का दिन आता है तो उस दिन इंसान दीगर जितने भी अमल करता है वो अमल रब की बारगाह में इतने मकबूल नहीं होते, इतना अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं फरमाता जितना ईद उल अज़हा की घड़ियों के अंदर उसकी बारगाह में अगर जानवर का खून बहाया जाए, अल्लाह ताला उस अमल को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। इस अमल को क्यों पसंद फरमाता है? फरमाया जब क़यामत वाले दिन जिस जानवर को इंसान ज़िबा करता है रब की बारगाह में, वो जानवर अपने खून के साथ, अपने सींगों के साथ, अपने बालों के साथ उस बंदे की शफाअत करने के लिए आ जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम रब की बारगाह के अंदर कुर्बानी करो तो खुशदिली के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, खुशनुदी के साथ अल्लाह की बारगाह में उसकी बारगाह के अंदर कुर्बानी किया करो। इसलिए कि जब तुम उसकी बारगाह में खुशनुदी के साथ जानवर कुर्बान करते हो, जानवर का खून बहाते हो, इखलास के साथ उसकी राह में कुर्बानी करते हो, तुम्हारे जानवर का खून ज़मीन के ऊपर बाद में टपकता है, अल्लाह ताला तुम्हारे उस जानवर को पहले कबूल फरमा लेता है। जब तुम खुलूस के साथ जानवर को कुर्बान करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे उस जानवर के खून के ज़मीन के ऊपर टपकने से पहले उसको अपनी बारगाह के अंदर कबूलियत का उसको शर्फ अता फरमा देता है। फिर अगला इनाम क्या है, अगला इकराम क्या है? फिर एक और बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल मन कान लहू साअतुन वलम युदहि फला यक़रिबन्ना मुसल्लानन। फरमाया जो बंदा इस्तिताअत रखता है कुर्बानी की, उसके अंदर ताकत है, उसके पास इतना माल है, उसके पास इतना मता है कि वो रब की बारगाह में कुर्बानी कर सकता है, वो रब की बारगाह के अंदर जानवर का खून बहा सकता है, इसके बावजूद भी अगर वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी नहीं करता, अल्लाह की बारगाह में अपने माल से जानवर ज़िबा नहीं करता, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे बंदे के लिए हमारी ईदगाह के अंदर कोई जगह नहीं है, और ऐसे बंदे के लिए ये है कि वो हमारी ईदगाहों के करीब ना आए। ऐसे बंदे के लिए ये वईद है कि जो वाजिब को तर्क करता है, उसके पास माल होने के बावजूद, मता होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, और वो ताकत रखता है कि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी कर सकता है, इसके बावजूद अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसे बंदे के लिए हमारी ईदगाहों के अंदर कोई जगह नहीं है, वो हमारी ईदगाहों से पीछे रहे। और फिर किस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, ज़रा ये भी समाअत फरमा लें। हर उस मुसलमान के ऊपर कुर्बानी वाजिब है जो बंदा आकिल है, जो बंदा बालिग है, जो बंदा मुकीम है। मुकीम का मतलब है मुसाफिर ना हो, एक जगह एक मोहल्ले के अंदर रहने वाला हो। फिर जिस बंदे के पास 52.5 तोला चांदी हो, या उसका माल या उसकी कीमत हो, इससे ज़ायद अगर उसके पास माल है, हाजत असलिया के अलावा, इंसानी ज़रूरियात के अलावा अगर उसके पास माल है, तो उस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। बात आपको समझ आ रही है? मुसलमान आकिल, बालिग, मुकीम, एक जगह रहने वाला हो। मुसलमान की कैद लगाई, इसका मतलब है गैर मुस्लिम जो है वो कुर्बानी नहीं कर सकता। आकिल की कैद लगाई, इसका मतलब है नाबालिग जो है वो कुर्बानी नहीं कर सकता। मुकीम की कैद लगाई, इसका मतलब है कि मुसाफिर कुर्बानी नहीं कर सकता। फरमाया आकिल, बालिग, मुकीम और जिसके पास 52.5 तोला चांदी से ज़ायद हाजत असलिया का माल हो, चाहे वो मकान हो, प्लाट हो, दुकान हो, हाजत असलिया से ज़ायद हो, तो उस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उस बंदे के ऊपर कुर्बानी करनी वाजिब है। और जो बंदा अगर ऐसा कुर्बानी नहीं करता तो वो काबिल गिरफ्त है। फिर अगली बात सुने, हज़रत मुखनफ़ बिन सलीम रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि कुन्ना वक़ूफ़न इंद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिअरफ़त फ़क़ाल या अय्युहन्नास इन्ना अला कुल्लि अहलि बैतिन फ़ी कुल्लि आमिन उदहियतिन व अतीरतिन। फरमाया हज़रत मुखनफ़ बिन सलीम रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि हम हुज़ूर के साथ मकाम अरफ़ात में खड़े थे। हुज़ूर ने फरमाया ऐ लोगो, अल्लाह की राह में कुर्बानी करो, अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। तुम्हारे घर वाले भी अल्लाह की राह में कुर्बानी करें, और जो माल और दौलत वाले लोग हैं वो भी अल्लाह की राह में कुर्बानी करें और अल्लाह की राह में अतीरा करें।
अतीरा उस कुर्बानी को कहा जाता है कि जो ज़माने जाहिलियत के अंदर रजब के महीने में बुतों के नाम पर की जाती थी। ये भी पहले इब्तिदाई इस्लाम के अंदर थी, लेकिन बाद में मनसूख हो गई है। इस्लाम के आने के बाद ये कुछ अरसा रही है, फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसको मनसूख फरमा दिया है। फिर उसके बाद एक ही कुर्बानी रह गई थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों कुर्बानी करो अल्लाह की राह में। फिर अगली हदीस सुने और साथ ये मसला भी सुने कि शहीदुन नबिय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यौमन नहर फ़क़ाल मन ज़बह क़ब्ल सलाति फ़लयुइद मकानहा उख़रा वमन लम यज़बह फ़लयज़बह। हज़रत जुंदब बिन सुफ़ियान बजली रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि हम हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग नमाज ईद से पहले कुर्बानी करते हैं उनको चाहिए कि उस जानवर के इवज़ नमाज ईद के बाद जानवर कुर्बान करें। यानी जो लोग नमाज ईद से पहले जानवर कुर्बानी करते हैं उन लोगों की कुर्बानी नहीं होती।